क्या एक बाप अपने बेटे को पढ़ाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है? दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या एक बाप अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कितना भी गलत से गलत काम कर सकता है? अगर हाँ, तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि एक बाप अपने बेटे को पढ़ाने के लिए गलत काम भी करे तो वो ठीक है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं कर सकता वो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए गलत काम? तो दोस्तों आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपका क्या ओपिनियन है। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैंने एक ऐसी मूवी देखी भाई साहब, जिसको देख के मुझे ये पता चल गया यार, मजबूरी का भी एक चेहरा होता है। और उस मूवी को देख के मुझे ये भी पता चल गया यार, एक बाप अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है भाई साहब, कोई भी चाकर फाड़ सकता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे को वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा और आप कह सकते हैं मैं बात करूंगा ZEE5 पे भी लेटेस्ट मूवी रिलीज हुई है, परीक्षा का। तो दोस्तों अगर आप भी इस ब्रिलियंट मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि इस मूवी ने कितनी बढ़िया बढ़िया सीख दी है समाज को, लोगों को, तो दोस्तों आप सही वीडियो पे आए हैं। तो दोस्तों आइए बिना किसी और फालतू ज्ञान के इस वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों ये स्टोरी है एक रिक्शा वाले की, जिसकी भाई साहब डेली के रूटीन सिर्फ यही है, जो एक बड़े भाई साहब बड़े इंटरनेशनल टाइप प्राइवेट स्कूल के बच्चों को स्कूल से घर से स्कूल लेके जाता है और छोड़ता है। और भाई साहब उस रिक्शा वाले की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि उसका लड़का पढ़ लिख के अमीर बने और उनको इस गरीबी के नर्क से निकाले। और उस रिक्शा वाले की बीवी एक फैक्ट्री में बर्तन मांजने का काम करती है और उसका लड़का गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और भाई साहब बहुत ही ब्रिलियंट लौंडा, एकदम इंटेलिजेंट किस्म का लौंडा है। तो दोस्तों एक दिन उस रिक्शा वाले को लगता है यार, अगर उसको अपने लड़के को आगे बढ़ाना है तो उसको अपने लड़के को गवर्नमेंट स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में रहेगा तो उसको भाई साहब आगे बढ़ने का चांस ही नहीं मिलेगा, उसको मौके ही नहीं मिलेंगे। अगर उसको आगे बढ़ाना है, बढ़िया से भाई साहब अमीर बनाना है, पढ़ाना लिखाना है, तो उसको प्राइवेट स्कूल में ही डालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मौके मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन दोस्तों उस रिक्शा वाले ने मन तो बना लिया कि वो अपने लड़के को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल की फीस तो जानता ही है, अरे सुन के चक्कर आ जाए। और यही कुछ होता है उस रिक्शा वाले के साथ भी। तो दोस्तों वो रिक्शा वाला और उसकी वाइफ सोचते हैं कि यार अब हम अपने लड़के को प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ा पाएंगे, हम फीस का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो भगवान चाहता है ना वही होता है। तो एक दिन होता क्या है कि उसी रिक्शा पे एक सवारी आती जो अपना पर्स गलती से उसी रिक्शा पर गिरा के चली जाती है और भाई साहब उस पर्स के अंदर से निकलते हैं 80,000 रुपए, जिससे भाई साहब वो जो रिक्शा वाला है वो अपने लड़के को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। अब दोस्तों आप कहोगे यार ये तो सिंपल सी स्टोरी, तू तो कह रहा था बहुत ही बढ़िया है, भाई साहब आग लगा रही है। लेकिन दोस्तों अगर स्टोरी में ट्विस्ट ही नहीं आया तो वो स्टोरी चलेगी कहां से? अब दोस्तों आता है स्टोरी में ट्विस्ट। तो होता क्या है कि प्राइवेट स्कूल वालों की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, ये कोचिंग लगा लो, ये कर लो आपका लड़का टॉप मारेगा, ये कर लो आपका लड़का टॉप मारेगा। तो दोस्तों वो जो रिक्शा वाला भी सोचता है यार हाँ मुझे अपने लड़के को ये सब करवाना चाहिए, जिससे वो और बढ़िया मार्क्स लाएगा और भाई साहब टॉप मारेगा स्कूल में। लेकिन दोस्तों उस रिक्शा वाले के पास पैसों की कमी होती है, जिसकी वजह से वो मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ से आगे अब आप ही को देखनी, यहाँ से आगे भाई साहब बड़ी जबरदस्त और मेन स्टोरी शुरू होती है, जो भाई साहब आपको इतना इमोशनल करेगी ना, आपको तो देख के मजा ही आ जाएगा। यहाँ से आगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया मेन सस्पेंस रह जाते हैं। आखिरकार वो रिक्शा वाला अपने लड़के को इन कोचिंग्स में डलवाएगा कि नहीं डलवाएगा? अगर डलवाएगा तो वो इन सारी चीजों के पैसे कहाँ से लेकर आएगा? अगर पैसे लेकर भी आएगा तो वो पैसे कहाँ से लेकर आया है वो? और दोस्तों इस मूवी में एक IPS का भी रोल है, जिसका रोल बहुत ही बढ़िया है। और भाई साहब मैं नहीं बताऊंगा उस IPS का रोल है क्या, उसका भी बहुत ही बढ़िया और मेन रोल है इस मूवी के अंदर। तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने आपके सस्पेंस के कीड़ों को जगा डाला, इसको लगा डाला तो झिंगा लाला। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, अरे भाई साहब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उस रिक्शा वाले की, जिसके कैरेक्टर का नाम था बुची। और भाई साहब जानते हैं इसके कैरेक्टर को किसने निभाया था? आदिल हुसैन ने। अरे भाई मेरे को तो बाद में पता चला, मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे बाद में पता चला आदिल हुसैन ने इस रिक्शा वाले का मतलब बुची का रोल निभाया था। स्टार्टिंग में तो पूरी मूवी तक मुझे पता ही नहीं चला यार, पूरी दाढ़ी मूछ लगा के इतना बढ़िया गेटअप कर रखा था ना, पहचान में नहीं आ रहा था यार ये आदिल हुसैन है। भाई साहब इतनी जबरदस्त एक्टिंग और इतना खतरनाक काम किया ना इन्होंने, देख के मजा आ गया था। आपको तो इमोशनल कर देगा भाई साहब इनका रोल, जबरदस्त।
और दोस्तों इस मूवी में आपको प्रियंका प्रियंका बॉस भी देखने को मिलेंगी। और भाई साहब इन्होंने भी बहुत ही बढ़िया रोल किया। तो इनका रोल था क्या? इनका था उस रिक्शा वाले मतलब बूची की वाइफ का रोल। ये रिश्तों में बहुत कंफ्यूजन होती है मेरे को। हाँ, तो इनका रोल क्या था? ये थी बूची की वाइफ। और भाई साहब इनके कैरेक्टर का नाम था राधिका। और भाई साहब इन्होंने बहुत ही जबरदस्त रोल निभाया है, एकदम कत्ल कर रही थी ये, तो मजा आ रहा था इनकी एक्टिंग देख के। तो दोस्तों इस मूवी में आपको वो रिक्शे वाले का लड़का जिसके कैरेक्टर का नाम था बुलबुल और उसका रियल नेम है शुभम झा, भाई साहब उसने भी बहुत ही बढ़िया काम किया। उसकी तो भाई साहब एकदम एक्टिंग नेचुरल लग रही थी, जिस हिसाब से उसने फादर को और ऑडियंस को जिस हिसाब से इमोशनल करता है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। और एकदम भोलापन दिखाया हुआ ना चेहरे पे, एकदम वैसा ही लगता है वो लड़का। भाई साहब मजा आ गया उसकी एक्टिंग देख के, उसने भी बहुत ही बढ़िया काम किया। और दोस्तों इस मूवी के लास्ट मेन कैरेक्टर जो भाई साहब आईपीएस बनते हैं, जिनके कैरेक्टर का नाम था कैलाश आनंद और इनका रियल नेम है संजय सूरी। मैंने देखा इनको पहली बार है, लेकिन भाई साहब इन्होंने भी पहले ही एकदम कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन में ही बहुत ही बढ़िया काम किया। मेरे को तो इनकी एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त लगी। तो दोस्तों बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की, तो सबसे पहले लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये लगा यार, इन्होंने जिस हिसाब से गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बीच में अंतर दिखा रखा है ना, कि आज भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बीच में अंतर है। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के अपेक्षा। बहुत ही बढ़िया से दिखा रखा है और बहुत ही बढ़िया सीख देती है स्टोरी। वैसे तो इनकी स्टोरी गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के ऊपर नहीं थी, लेकिन इन्होंने उस पे भी थोड़ा बहुत अपनी जो स्टोरी का जो लाइनअप है थोड़ा बहुत दिखाया है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और दोस्तों दूसरी चीज जानते हैं मुझे क्या लगी स्टोरी के अंदर बहुत ही अच्छी, इन्होंने एक फादर की जो मजबूरी दिखाई हुई ना अपने सन को, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो बहुत ही बढ़िया लगता है भाई साहब, दिल को छूती है। और तीसरी चीज जो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी, इस मूवी में डाले गए इमोशंस, आपका दिल रोना शुरू कर देगा, इतने जबरदस्त इमोशंस डाले गए इस मूवी के अंदर। एक बाप को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और गरीबी कितना एक गंदा कीड़ा होती है, भाई साहब ये इस मूवी के अंदर बहुत ही एकदम बारीकी से दिखा रखा है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट की, वैसे तो भाई साहब मुझे इस मूवी में एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला, लेकिन मेरा काम है नेगेटिव पॉइंट भी निकालना। वैसे तो भाई साहब आप इसे नेगेटिव पॉइंट को ये कह दो हवा में उड़ा दो, वो आपकी मर्जी है। मुझे ये मूवी बीच में से थोड़ी सी स्लो लगी। वैसे तो इन्होंने ये मूवी 1 घंटा 40 मिनट की बनाई है, ये ऑलरेडी शॉर्ट मूवी है, लेकिन मुझे ये मूवी बीच में थोड़ी स्लो लगी है। ये मूवी यहाँ पे थोड़ी हिल सी रही है। तो दोस्तों ओवरऑल ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर, एक धमाकेदार, एक जबरदस्त मूवी है और ये मूवी आप देख सकते हैं, जबरदस्त मूवी है। ये मूवी ZEE5 पे अवेलेबल है, आप जाइए देखिए अगर सब्सक्रिप्शन पे कर रखा है तो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इस परीक्षा मूवी का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि मैं कोई और आगे इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।